मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर फरमान लाला और अक्सर आपके साथ गवाही टीवी पर, ग्रेस नेटवर्क और दीगर चैनल पर आपकी मेरी मुलाकात रहती है। लेकिन ये क्रिसमस के सीज़न में आपको ज़रूर क्रिसमस की ढेरों मुबारकबादें देना चाहता हूँ और खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे और क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ खुदावंद आपको अता करे। और मेरा ईमान है कि जो मुझे सुन रहे हैं, आपको खुदा ने बरकत दी है, आपको खुदा ने 2022 के एंड तक संभाले रखा है। और इसीलिए मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अपने आप को खुदावंद में मसरूर रखें और उसकी वलादत अल मसीहा आपको मुबारक हो और उसका हाथ आप पर बड़ा रहे। तो आज मेरे लिए खुशी की बात है कि आज फिर मैं एक दफ़ा आपके लिए गवाही टीवी पर हाज़िर हूँ। सबसे पहले मेरे ख़ानदान, मेरी तरफ से, मेरी कलीसियों की तरफ से, यानी कि मैं अलनूर सोसाइटी, जैकलोनी, डिग रोड, स्टील टाउन, फैक्ट्री या दीगर इलाकों में पासबानी खिदमत कर रहा हूँ। तो मेरी तरफ से क्रिसमस मुबारक हो। तो मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ गवाही टीवी का, उनकी सारी टीम का, इससे बढ़कर भाई सरफराज का कि जिन्होंने ये मौका फराहम किया कि मैं आकर खुदा के पाक कलाम की खिदमत आपके दरमियान कर सकूं और क्रिसमस का मैसेज आप तक पहुँचा सकूं, पैगाम आप तक पहुँचा सकूं। क्या खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सके, अपने अंदर खुशी फील करें और उसके पैदा होने की खुशी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके पैदा होने की खुशी आप तक पहुँचाकर उसके नाम को जलाल देना चाहता हूँ कि उसकी पैदाइश का एक मकसद था जो मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। इसके साथ मैं खुदा का पाक कलाम उसमें से, कलाम अक़दस में से एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और मैं बहुत लंबा तलावत नहीं बल्कि एक छोटी सी तलावत करना चाहता हूँ, उसे ज़रूर सुनिए और अपनी ज़िंदगियों में लीजिए। खुदावंद के पाक कलाम में लूका की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत में फरमाया गया है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुनने सब के सब बरकत पाएँ। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद का पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। तो खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत देता है। कलाम के वसीला से खुदावंद अपनी कुदरत से मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़े काम करता है। और ये पैगाम मेरे ख़ानदान के लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए फरिश्ते ने ये मैसेज दिया शिरवाहों को कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ, यानी कि मसीह खुदावंद। मेरे अजीज़ों, मैं इन तीनों बातों के बारे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह मुनज्जी बनकर इस दुनिया में आया, मुनज्जी बनकर इस दुनिया में आकर मेरी आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकतों को जारी किया। उसके आने का मकसद ही यही था मुनज्जी का कि मैं और आप खुदावंद के हजूर से बरकत पाएँ, उसके हजूर से ताजगी पाएँ, उसके हजूर से हमेशा के लिए बाइश से बरकत बने। और इस सीज़न में बहुत से क्रिसमस के पैगामात आप तक पहुंच रहे होंगे और आप सुन भी रहे होंगे और बाइश से बरकत भी हो रहे होंगे। और मेरा ईमान है कि खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत देता है और ये कलाम हमेशा के लिए अब्बद तक कायम रहेगा। कलाम में अक़दस में फरमाया गया है कि आसमान और ज़मीन टल जाएगा लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। मेरे अजीज़ों, मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि वो निजात दहिंदा है, वो निजात देने के लिए आया है
और उसके पैदा होने का एक मकसद था, और वो मकसद यही था कि मैं और आप निजात पाएं, बरकत पाएं, आज़ाद किए जाएं और खुदावन का नाम इज्जत और जलाल पाए। तो मेरे अजीज़ों, खुदावन अपने कलाम के वसीला से हमें ये साल, बरकत का साल जो था, हमने बायस से बरकत हुए हैं, हमने बड़ी बरकतों को हासिल किया है। बेशक पिछले गुजरे वक्त में कोरोना का एक वक्त गुजरा है, बीमारियां बहुत सी आई होंगी, लेकिन जैसे ये खुशखबरी चिरवाहों के लिए मैसेज था कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। तो मेरे अजीज़ों, इस साल के शुरू से लेकर साल के आखिर में हम जा रहे हैं, तो ये मुनज्जी के सबब से ही मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा काम हुआ कि हमें ज़िंदगी मिल गई है, क्योंकि वो ज़िंदगी का मालिक है। उसने कहा ज़िंदगी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और खुदा ही सब कुछ है। वही मुनज्जी मेरे लिए, आपके लिए हमेशा के लिए ज़िंदगी लेकर आया है, और वो रोहे ज़मीन पर अपनी कुदरत को जाहिर किया है। रोहे ज़मीन पर अपनी कुदरत से मुझे आपको ज़िंदगी बख्शी है। वो मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह यहाँ ज़मीन पर इसलिए आया, खुरली में इसलिए पैदा हुआ कि मैं और आप उससे सीखें। और देखिए, मुनज्जी भी है, बादशाह भी है, और पोशाक पर लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह है। उसकी रान पर लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह है। लेकिन ये मुनज्जी दुनिया से अलग है ज़रा, लेकिन मुनज्जी है, बादशाह भी है, खुदावंद भी है, और ये कुदरत से भरा हुआ है। लेकिन ये मुनज्जी बनकर आया है, ये बादशाह है कि दुनिया को हमेशा के लिए अपनी बादशाही में दाखिल कर सके। और ये इसकी कुदरत के सबब से है कि मुनज्जी खुदावंदों का खुदा दाऊद के शहर में मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी कि निजात दहिंदा। और निजात दहिंदा मेरे लिए, आपके लिए पैदा हुआ है कि वो इसलिए पैदा हुआ, इसलिए मुनज्जी पैदा हुआ, इसलिए दुनिया में आया, इसलिए दुनिया में आकर उसने मेरी और आपकी जिंदगी को खुशी बख्शी, खुशी में शामिल किया। और मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो मुनज्जी के मानने वाले हैं, जो मुनज्जी के लिए अपनी जिंदगियों को सर्व करने वाले हैं, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि दुनिया की बादशाही खत्म हो जाएगी, दुनिया की बादशाहियां चले जाएंगी, दुनिया की सल्तनतें मिट जाएगी, लेकिन मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही हमेशा के लिए कायम रहेगी। दुनिया मर मिट जाएगी, नस्लें तब्दील हो जाएंगी, लेकिन मेरा आपका मुनज्जी हमेशा के लिए उसकी सल्तनत कायम रहेगी, जिसमें मुझे, आपको, बल्कि पूरी दुनिया को उसने शामिल किया है, जो खुदावंद पर ईमान रखने वाले, तौबा करके नई जिंदगी गुजारने वाले और मुनज्जी के हमेशा के लिए पैरोकार होने वाले, उसके पीछे चलने वाले, वो कभी भी शर्मिंदा ना होंगे। मैं जैसे बता रहा हूं कि मैं भी बहुत सी मुश्किलातों को इस साल में देखा, दुनिया में ये मुश्किलातें रही, दुनिया के अंदर प्रॉब्लमें रही, दुनिया के अंदर बीमारियां रही, कौमी सतह पर हालात खराब रहे, लेकिन मेरे और आपके मुनज्जी ने मुझे आपको निजात दी, इन बातों से छुड़ाया और इब्लीस के हाथों से छुड़ाया। वो इसलिए दुनिया में उसका बेटा जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए, इसलिए पैदा हुआ कि दुनिया की तमाम मुश्किलों को दूर करे, और जो मुश्किलातों में फंसे हुए हैं, जो मुश्किलातों में हैं, वो आज़ाद हो जाएं, उन पर खुदावंद का रहम हो जाए। और खुदावंद ही है जो अपने बेटे के वसीला से मेरी आपकी जिंदगी में वो बड़े बड़े काम करता है। वो अपनी कुदरत से मेरी आपकी जिंदगी के अंदर हर तरीके की मुश्किलातों को दूर करता है। लेकिन देखिए, मुनज्जी है, पैदा हुआ है, और ये पैदा कहाँ हुआ है?
ये पैदा एक खुरली में जहां जानवर चारा खाते हैं, लेकिन बादशाह देखो ये ऐसा है कि वो एक चरनी में, एक खुरली में पैदा हुआ है। ये सीखने की बात है। सिर्फ हमें क्रिसमस ट्री नहीं सजाने, सिर्फ गलियों के अंदर स्टार ही नहीं लगाने, सिर्फ बल्ब ही नहीं लगाने, सिर्फ बाकी डेकोरेट ही नहीं करना, बल्कि अपने आप को भी डेकोरेट करना है, अपने आप को भी ठीक करना है। तो फिर तो आप कहने वाले बन सकते हैं और जरूर कहिए हैप्पी क्रिसमस। अगर आपकी जिंदगी सिर्फ स्टार्स जाने तक है, आपकी जिंदगी सिर्फ क्रिसमस ट्री को सजाने तक है, आपकी जिंदगी सिर्फ बाकी कामों में है, लेकिन इनसे निकलिए कि खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा मुनज्जी बनकर आया कि मैं और आप इन सारी उन बातों से निकल कर खुदावंद के साथ जिंदगी बसर करें, खुदावंद की खुशी में शरीक हो जाएं। और कलामे अक़दस में फरमाया गया है कि जो मेरी पैरवाई करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, उन पर कोई प्रॉब्लमें परेशानियां आने ना पाएंगी। गो किसी दुख में पड़ भी जाएं, लेकिन उसने निकालने वाला खुदावंद यीशु मसीह है जो पैदा हुआ है, जिसके लिए आज इस मंथ हर साइड पर बहारें हैं, हर साइड पर खुशी है, हर साइड पर ही चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। और मेरे अजीजों, जो कभी भी मुस्कुराया नहीं होगा, लेकिन जरूर जो दूसरों को हैप्पी क्रिसमस कहते हो पहले खुद हैप्पी होता है, उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है, वो दूर से भी देखकर उसकी तरफ खुशी से भर जाते हैं। और खुशी क्यों है? वो हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं, वो हैप्पी क्रिसमस पुकार रहे हैं, वो हैप्पी क्रिसमस दूसरों को कह रहे हैं। तो हैप्पी क्रिसमस के अंदर ही बहुत बड़ी खुशी है। ये हैप्पी क्रिसमस लिए है कि मेरा आपका मुनज्जी पैदा हुआ है, मेरा आपका खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ है। और खुशी किस बात की है कि वो इसलिए उसका बेटा जाहिर हुआ कि अबलीस के कामों को मिटाए, अबलीस के कामों को तबाह करे, जो मुश्किलातों में है वो आज़ाद हो जाए, जो गुलामी में है वो गुलामी से निकल आए। और खुदावंदों का खुदा अपने बेटे के वसीला से मुझे और आपको ढेरों खुशियां अता कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, रात को स्टील टाउन चर्च में मेरे संडे स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम था। मैंने वहाँ एक ऐसा टैबलो देखा जो कि एक अबलीस बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह की खुशी से, कलाम से, दुआ से दूर करना चाहता है। लेकिन आखिरकार उसमें सीखा कि आखिरकार खुदावंद यीशु मसीह जब आते हैं तो अबलीस हमारे पाँव की चौकी हो जाता है और हमारी खुशियाँ बढ़ जाती हैं। और उस टैबलो से बहुत से लोगों ने सीखा कि अबलीस हमारे सामने कभी खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि फातेह खुदावंद यीशु मसीह है। और मैं पहले बता रहा था खुरली में वो इसलिए पैदा हुआ कि मुझे आपको सिखाने के लिए, अगर वो तो हुक्म कर तो उसके लिए बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ी ऐसी प्यारी जगह मिल सकती थी, लेकिन मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह इन चरवाहों ने सीखा, ये एक चरवाहे थे और भेड़ बकरियाँ चराने वाले थे, अपने गला की निगहबानी कर रहे थे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह का मैसेज, फरिश्ते का मैसेज उन तक पहुंचा, देखो आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, और खुदावंद का मतलब है सरबराह, आका, खुदावंद, बादशाह। और वो हमारी दुनिया, वो हमारी ज़िंदगी के अंदर हर तरीके की बरकत को जारी करता है। तो हम सब इसलिए खुश हैं, पूरी दुनिया खुश है। बल्कि ये मैसेज मेरे लिए, आपके लिए तो है ही, लेकिन बल्कि दुनिया के लिए, उम्मत के लिए है जो दुनिया में रहते हैं। उसमें बहुत सी दुनिया, बहुत से मज़हब, बहुत से मज़हब इस दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह मेरे और आपके दरमियान उतरा है, मुनज्जी पैदा हुआ है। आइए खुदावंद के हुज़ूर शुक्रगुज़ारी करें, खुदा को मुबारक कहें। और यकीनन जो खुदा में कायम रहेगा, खुदा उसमें हमेशा के लिए अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। और वो ज़रूर इस साल के आखिर तक और शुरू में
शाबाश के हकदार होंगे, जो खुदा के पैराकार होंगे, जो खुदा की तारीफ करने वाले होंगे, जो खुदा के साथ जुड़े रहेंगे। उनको बाइबल के अंदर मत्ती की 25 बाब की 23 आयत में फरमाया गया है, आए ध्यानदार नौकर शाबाश, और तूने काम किया है, बहुत सी चीजों का तुझे मख्तियार बनाऊंगा। और आगे बड़ी दूसरी बात लिखिए, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और हम अपने मालिक की खुशी में शरीक उसी वक्त हो सकते हैं जब हमारे कारनामे ठीक होंगे, जब हमारी आदत ठीक होगी, हमारी जबान ठीक होगी, धोखेबाजी, झूठ फरेब, हर तरीके की जिंदगी से पाक होंगे, तो यकीनन मेरा अरब का क्रिसमस बाइश से बरकत है। और क्रिसमस की खुशियाँ हमेशा के लिए हमारी अरब की ज़िंदगी के अंदर हमेशा के लिए रहेगी। और हम खुदावन के नाम को मुबारक कहेंगे, हम खुदावन के नाम को जलाल देते रहेंगे, उसकी बंदगी करते रहेंगे, उसकी तारीफ करते रहेंगे, क्योंकि वही सब कुछ करने में कादर और जिंदा खुदा है। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं इस मैसेज में ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा और आपका मनजी पैदा हुआ है और उसकी पैदाइश लग है, उसका आना लग है, और वो सब कुछ मेरे लिए और आपके लिए है। हमें अपने खुदावन का, अपने रब का, अपने पिता का, अपने निजात दहिंदा का शुक्र अदा करना है। तो मैं ज़रूर आज आखिर में कहना चाहता हूँ कि अपने खुदावन में खुश रहें और कलाम अक़दस को अपनी ज़िंदगी में लीजिए, पढ़िए, सुनिए, अमल कीजिए। वही क्रिसमस के हकदार हैं जो कलाम की हमेशा के लिए इज्जत करेंगे और कलाम में कायम रहेंगे। खुदावन आपकी ज़िंदगी के अंदर ढेरों बरकतें जारी करें, ढेरों बरकतें हमेशा के लिए कायम रहें और खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। तो आइए मेरे साथ अपने सरों को खुदा के जोर झुकाए हुए जोर इन बातों पर गौर कीजिए। जैसे मैंने कलाम के अंदर बातें बताई हैं, इन कलामों पर गौर कीजिए, इस कलाम पर तवज्जो कीजिए। ये कलाम अक़दस आपकी ज़िंदगी के अंदर हमेशा के लिए बरकतों को जारी करता है। और हमें सोचने की बात नहीं है, बल्कि हमें खुदावन के पाक कलाम पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जो खुदा के पाक कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा, वो हमेशा के लिए बाइश से बरकत होगा। उनके घरानों के अंदर खुशियां होंगी, उनके घरानों के अंदर बरकतें होंगी, वो हमेशा के लिए खुदावंद में बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि उसने फरमाया कि दुनिया का नूर मैं हूं, और वो दुनिया का नूर है, वो नूर बनकर आया है। वो ऐसा बादशाह है कि जो उसे अपनी जिंदगी में ले लेता है वो बादशाही का वारिस बन जाता है। उनके घरानों के अंदर खुशियां जारी हो जाती हैं, उनके घरानों के अंदर बरकतें जारी हो जाती हैं। तो मेरे अजीजों, हमें खुदावन यीशु मसीह का शुक्र अदा करना है, उसके नाम को मुबारक कहना है, उसके नाम की तारीफ करनी है। और जब आप एक चरनी तैयार कर रहे होते हैं, उसकी तरफ जरा सोचिए। जब आप स्टार लगा रहे होते गली में, उसके बारे सोचिए। जब आप क्रिसमस ट्री सजा रहे होते हैं, उसके बारे सोचिए। और ये सारी बातें कलाम अक़दस के अंदर से हमें मिलती हैं। और जब कलाम अक़दस से हम पढ़ लेते हैं तो खुदावन अपनी कुदरत से, अपने बेटे के वसीला से मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद बड़े काम करता है। तो ये खुशी का मैसेज आज अपनी जिंदगी में लीजिए। ये खुशी का मैसेज आज अपनी जिंदगी में लेकर अपनी जिंदगियों को तब्दील कीजिए। अगर पिछले साल आप कुछ कर नहीं पाए, लेकिन खुदा का रहम, खुदा का फजल आप पर रहा है, तो खुदावंद को मुबारक कहें। लेकिन इस अच्छे नौकर की तरह एक नए साल की तैयारी में लग जाएं। और जब आप नए साल में तैयारी करके कदम रखेंगे, जो पिछले सालों में आप खुदावंद के नाम को जलाल नहीं दे सके, खुदावंद की पैरवाई नहीं कर सके, खुदा के घर में नहीं जा सके, खुदावंद के कलाम को पढ़ नहीं सके, आप इस साल से निकलकर 2023 में दाखिल जब होने वाले हैं, तो जरूर अपनी जिंदगियों को तब्दील करके इस खुशी में, एक नए साल की खुशी में जरूर शामिल होकर
खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ के लिए गाएं और गाते रहे। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालता बादशाह है, वही सब कुछ करने में कादर है, वही निजात देंदा है और कोई दुनिया में निजात देने वाला नहीं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह है जो निजात बनकर आया है, जो दाऊद के शहर में पैदा हुआ है। वो मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए पैदा हुआ है और हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह की खुशी में हमेशा के लिए कायम रहना है, उसमें कायम रहकर अपनी जिंदगी बसर करनी है। और साल ये क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए, दूसरों से मिलिए और जरूर खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर बरकतों को जारी कर चुका है और करता रहेगा। लेकिन खुदावंद के साथ कायम रहकर हमेशा की बाइस से बरकत रहे। खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे और खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, अपने सरों को खुदा की झुकाइए। मैं आपके लिए छोटी सी क्रिसमस के हवाले से दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्मत करता हूँ अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद हर एक बशर के साथ हो, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने साथ चलने का गहरा फजल दे। और खुदावंद ये क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ वतन पाकिस्तान में, बाहर के मुमालिक में, बल्कि पूरी दुनिया में हमेशा के लिए कायम रहे। ये खुशियाँ बढ़े और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता, तेरी तारीफ करता तेरे बंदा खुदावंद भाई सरफराज के लिए मैं दुआ करता हूँ। खुदा अपने बंदा को बरकत दे। खुदावंद इस टीवी को बरकत दे जो गवाही टीवी के साथ से मैसेज दुनिया तक पहुंच रहा है। और खुदा पूरी टीम के साथ हो, सबको खुदावंद अपनी पनाह में ले और तेरा कलाम इस टीवी के सबब से, गवाही टीवी के सबब से फैलता चला जाए। लोग निजात पाएं, निजात दहिंदा को कबूल कर लें और खुदा तेरा नाम हमेशा के लिए सरबुलंद होता रहे। खुदावंद हर एक के साथ हो, हर एक की मदद कर। और खुदावंद तमाम चर्चेस के लिए, तमाम खादमीन के लिए मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ। खुदावंद अपने वतन पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती के लिए दुआ करता हूँ। खुदा हुकूमत पाकिस्तान के साथ हो। ये सब कुछ मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम से, आमीन।